वन बाई ई और वन के बीच में होगा, x अगर वन बाई ई वन के बीच में होगा, तब बताओ ln x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। अच्छा नेगेटिव पर तो मॉडुलस जो है वो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देता है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ln x के। अरे फायदा ये हुआ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक करने का कि हम मॉडुलस को रिमूव कर पाए। अच्छा बताइए, क्या इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने से पहले मॉडुलस को रिमूव करना जरूरी होता है क्या? यस, बहुत जरूरी होता है। तो वो काम हम कर पाए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करने के बाद। अब पूरा फायदा आपको क्लियर हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन अब सरल है, इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लेंगे और फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट रख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये काम मैं आपके लिए छोड़ दूं, यस और नो? यस, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। अरे भाई अब तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आपको। एक्चुअली नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो पहले से ही खूब सारे जानते हो। अब कोई भी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको मिल जाए, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मॉडुलस ऑफ 2 to power x minus 1 plus 3 to power x minus 9 कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से या -1 से 3 तक लिखिएगा, ये प्रॉब्लम लिखिएगा भाई। अच्छा अब इस प्रॉब्लम को देख के बताइए, क्या कोई पुराना स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है जो ग्राफ के दौरान डिस्कस हुआ था? क्या? सम ऑफ मॉड्स। अरे सम ऑफ मॉड्स का हम लोग को ग्राफ बनाया करते थे। इक्वेशन इनइक्वालिटी में भी इसका डिस्कशन हुआ था, सम ऑफ मॉड्स का, जिसमें मतलब सम ऑफ मॉड आ जाता था, इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी तो हम मॉड को हटाते थे। मॉड को हटाने के लिए पहला स्टेप क्या करते थे? याद करो भाई, पहला स्टेप ये जो 2 to power x minus 1 है ना मॉड के अंदर, उसको 0 बराबर कर देते थे, x की कोई वैल्यू निकालते थे, कितनी आई? 0। अच्छा 3 to power x minus 9 को भी 0 बराबर कर देते थे, x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा x की इन वैल्यूज पर भाई फॉर्मूला चेंज हो जाता था, याद होगा ना। नंबर लाइन पे हम लोग, अभी पुरानी बात याद दिलाता हूं भाई, 0 और 2 ऐसे प्लॉट करके इस तरीके से नंबर लाइन के इंटरवल्स ब्रेक कर लिया करते थे, और यहां पर फॉर्मूला अलग निकालते थे, यहां फॉर्मूला अलग निकालते थे, और यहां पर फॉर्मूला अलग निकालते थे। याद आया या नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है मॉडुलस हटा के, तो मॉडुलस हटाने का तरीका इस इंटरवल में अलग होगा, इस इंटरवल में अलग होगा, और इस इंटरवल में अलग होगा। मॉड अलग अलग तरीके से हटेगा तीनों में। तो क्या तीनों को मैं एक साथ इंटीग्रेट कर सकता हूं? नहीं। अरे भाई तीनों को मुझे अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अलग अलग इंटीग्रेट करने के लिए इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके? इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। चलिए शुरू हो जाए। -1 से 0, पहले मैं अपना प्लान लिख रहा हूं भाई। -1 से 0 इंटीग्रेट करूंगा, 0 से 2 अलग इंटीग्रेट करूंगा, और 2 से 3 अलग इंटीग्रेट करूंगा। ये मेरा प्लान है। अच्छा -1 से 0 देखिएगा, -1 से 0 के बीच में ये जो 2 to power x minus 1 होगा, बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। 2 to power x minus 1 निगेटिव है, तो मॉड हटेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगेगा। आगे बढ़िए। x जब -1 से 0 के बीच में है, तो ये देखिएगा, ये क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव? अरे x अगर निगेटिव होगा तो ये तो 1 से छोटा हो जाएगा ना, 1 से छोटा -9 निगेटिव, निगेटिव है, तो मॉड हटेगा, निगेटिव लगेगा। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा भाई, इस तरीके से मॉड हटके फिर इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का काम तो कर सकते हो ना आप अपने आप। अरे भाई 2 to power x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 2 to power x इंटू ln2 अपॉन ln2 भाई, और 3 to power x का भी इंटीग्रेशन जानते हो, तो इंटीग्रेट करके वैल्यू रखने का काम तो कर ही सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में देखिएगा, ये x अगर 0 से बड़ा है तो ये 1 से बड़ा होगा। अच्छा 1 से बड़ा होगा तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा पॉजिटिव अगर है ये, तो मॉड हटेगा, क्या लगेगा, प्लस या माइनस? प्लस।
अच्छा, दूसरे वाले में माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि 3 टू पावर x माइनस 9 अभी भी निगेटिव है, 0 से 2 के बीच में अभी भी वो निगेटिव है, तो माइनस साइन लग गया भाई। और 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या मॉड के अंदर के दोनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही चूंकि पॉजिटिव होंगे इसलिए मॉड हट जाएगा। ये लीजिए, इंटीग्रेशन का काम मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। एक्चुअली जब आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो पाओगे x0 और x2 पर ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमने यहां भी एक्चुअली 0 और 2 पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है, जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। लेकिन यह पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की ज्यादा मैंने चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि ये जो रूट निकालना है और नंबर लाइन पर ब्रेकिंग करने वाली बात है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी सीखने से भी बहुत पहले सीख ली थी ना आप लोगों ने। तो ये बात आपके लिए और भी ज्यादा एलिमेंट्री है कि कैसे ये दोनों रूट्स निकाले जाएं और कैसे इंटरवल को ब्रेक किया जाए। तो मैंने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जैसी एडवांस्ड बात का यूज नहीं किया, लेकिन बात है वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने बैठ ही गए तो 0 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको नजर आएगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब तो मैं प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देता जाऊं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। जैसे इस प्रॉब्लम में बता दो कहां कहां इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक करोगे? कहां कहां ब्रेक करोगे भाई? 1, 2 और 3 पर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1, 2 और 3 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। पक्का है ना 1, 2 और 3 पर ब्रेक करोगे? यस और नो? ये नहीं क्या? अच्छा, लिमिट पे डिपेंड करता है। अरे भाई, धोखा खाने से बाल बाल बच गए आप। एक्चुअली ये देखिए, अभी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखा ही नहीं है मैंने। अब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन अब बताने जा रहा हूं मैं, 2.2 से 2.3। अब बताइए, क्या 1, 2 और 3 पर ब्रेक करोगे? नहीं। अरे भाई, इस इंटरवल के बीच में ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है। ये तो बहुत सीधा साधा सवाल है, इस पे अपना पूरा टैलेंट ना दिखा देना, ठीक है ना? पूरी नॉलेज वहां दिखा दी, देखो 1, 2, 3 पे ब्रेक किया जाता है ऐसे, ठीक है? यहां तो बस सीधे सीधे ये देखना है कि x अगर 2.2 और 2.3 के बीच में है तो ये x माइनस 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना? तो मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो जब मॉड हटेगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगेगा। तो इसमें तो फटाफट बस इसको इंटीग्रेट कर डालना। इसमें बाकी इंटरवल से क्या मतलब हमें? अरे भाई, जब इसी इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है तो बाकी कहानी लेके हम क्यों बैठे कि ये कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है? बस इसे इंटीग्रेट करो, काम खत्म। चलिए जरा बुक निकालिएगा, बुक से भी एक आध क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। हाँ, सब लोग बुक निकालें भाई। अच्छा, बुक में देखिए पेज नंबर 100 पे, पेज नंबर 100 पे आए भाई आप लोग, जल्दी से, थोड़ा जल्दी से आना है। पेज नंबर 100। अच्छा, पेज नंबर 100 पे यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू डेफिनेट इंटीग्रल। इंट्रोडक्शन टू डेफिनेट इंटीग्रल में उस बात का यूज किया है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो है एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होता है। केवल इतनी सी बात पर 2-4 सवाल दे दिए गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा के दिखाता हूं आपको, अभी आपको एहसास होगा कितने इजी क्वेश्चन हैं यूनिट 1 के। हाँ, पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। Let a comma b and lambda comma mu be 2 points on the curve y is equal to fx. अरे टेंजेंट का जो स्लोप है fx पर वो phi x है, तो क्या phi x f डैश x के बराबर होगा? क्या phi डैश x जो होगा वो f डैश x के बराबर होगा? phi x जो है वो f डैश x के बराबर होगा। अच्छा, मुझे ये इवेल्युएट करना है, इंटीग्रल a टू लैम्डा phi x की जगह f डैश x, phi x की जगह भाई मैंने f डैश x रख लिया। अच्छा बताओ, f डैश x का इंटीग्रल क्या होगा? fx, f डैश x का इंटीग्रल fx होगा, तो ये fx आ गया और ये a से लैम्डा, तो ये हो जाएगा f लैम्डा
माइनस एफ ए। अच्छा, एफ लेमडा की वैल्यू बताइए भाई, प्रॉब्लम पढ़ के आप मुझे एफ लेमडा की वैल्यू बताइए। एफ लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? म्यू होगी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि लेमडा कॉमा म्यू जो है वो कर्व पे लाई कर रहा है, यानी कि अगर हम इस फंक्शन में लेमडा इनपुट रखते हैं तो आउटपुट म्यू आता है, तो एफ लेमडा इज म्यू। अच्छा, एफ ए बताइए कितना होगा, ठीक से बताओ। बी, बिल्कुल ठीक, तो फाइनल आंसर म्यू माइनस बी आ गया। इंट्रोडक्शन के नाम पर इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, खूब एंजॉय करोगे आप लोग। अच्छा, ऐसी थर्ड क्वेश्चन देखिए। अरे थर्ड तो हाईफाई लग रहा है, इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत हाईफाई सवाल दे दिया लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन बहुत हाईफाई लग रहा है मुझे तो। ये डी के आगे देखो कितना हाईफाई एक्सप्रेशन है। वैसे तो नॉर्मली डीएक्स होता है, लेकिन यहां डीएक्स के बजाय डी 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस 1/x है। इसी की वजह से मुझे ये क्वेश्चन बहुत हाईफाई लग रहा है। कौन मुझे समझाएगा कि ये क्वेश्चन हाईफाई नहीं, बहुत आसान है? मुझे तो ये हाईफाई लग रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है इस क्वेश्चन को करने की। एक तो वो डीएक्स के बजाय पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो फिर मैं छोड़ दे रहा हूं भाई इस सवाल को, ये मेरे बस का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हाईफाई है भाई ये। अरे किसी को समझाना हो अभी भी समझा ले। आपके सामने कोई आपका साथी जो है इस सवाल को छोड़ के हिम्मत हार के अगले सवाल पे जा रहा है, उसे रोकना हो तो रोक सकते हो। छोड़िए भाई, बहुत कठिन है ये। चलिए अगले पेज पर आते हैं भाई। हाँ देखिए, माइक्रोफोन दीजिए भाई, ये मुझे कुछ समझा रहे हैं। इधर इनको एक बार दे चुके हो ना, इनको इधर दीजिए। सर वैल्यू जीरो होनी चाहिए सर। वैल्यू जीरो? किसकी वैल्यू जीरो है सर? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अगर एग्जाम में ये सवाल आया ना, आईटी के एग्जाम में सवाल आया, तो रिकॉर्ड तोड़ आसान सवाल होगा ना। आज तक हिस्ट्री में इससे पहले और ना आगे कभी इससे ज्यादा आसान सवाल आया है और ना उम्मीद है। इस लेवल का सवाल है ये। अगर आईटी में आया तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे आसान सवाल आने के, और पता लगा उसी को हम लोग छोड़ के आ जाएंगे। फिर हमसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और कोई नहीं होगा। अरे भाई, मॉड एक्स देखिए ध्यान से, -1 से 1 के बीच में मॉड एक्स होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और मॉड एक्स अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये चीज तो 0 के बराबर हो जाएगी। अब 0 का इंटीग्रेशन करना है, 0 का इंटीग्रेशन तो किसी के रिस्पेक्ट में भी करोगे, कितना भी भयानक वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करोगे, वो एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा,